इस साल अगर ऐसे ही माहौल रहा तो गर्मियाँ बहुत पड़ेंगी। तो पूरा बनेगा HDHMR बोर्ड से। थोड़ा बहुत डिजाइन तो बना रखा है अलमारी का। अलमारी की शिफ्टिंग भी हो रही है अपनी नई अलमारी बनाने के लिए। दिखने में तो ये भी बढ़िया थी, लेकिन ये भटकते नहीं है, बिल्कुल सीधे रहते हैं। अच्छी वार्डरोब बनवानी है अपनी जरूरत के हिसाब से। सुबह के करीब 8:30 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। आसमान पे पूरे बादल लगे हुए हैं और सामने चौखंबा पर्वत देखिए, बहुत दिनों के बाद अपने दर्शन दे रहा है। और ऐसे ठंडे माहौल में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी घर पे भी अपने लगातार काम जारी है, बस पेंट का काम रुका हुआ है, साथ ही सीलिंग का काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। और यहाँ पे फर्नीचर वाले मिस्त्री भी सभी पहुँच चुके हैं। बाकी अपने कमरे में भी लगातार फर्नीचर का काम जारी है। यहाँ पे कल इतनी पैनलिंग हुई है और इस कमरे में जो ये बड़ी सी अलमारी है 8 बाई 6 फीट के आसपास की, इसको यहाँ से बीच वाले कमरे में शिफ्ट करना है। बाकी आज मिस्त्री जैसे घर पे आए तो सब चीज़ें नई बना रहे हैं। यहाँ पे ये पट्टा कट रहा है, जो कटर है इसके नीचे का ये वाला फट्टा, ये घिस गया होगा काम करके। साथ ही यहाँ पे गुनिया भी बन रहा है, तो पुराना वाला गुनिया ऐसे तोड़ा जा रहा है। भाई काम गुनिये में होगा तो सब कुछ चीज़ें बढ़िया रहती हैं, नहीं तो यहाँ घर पे यहाँ तो सारा कुछ आड़ा तिरछा हो रखा है पहले का। अलमारी भी ढंग से साउल में नहीं बनी हुई है। इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो बाद में जब भी ड्रॉवर चैनल वगैरह फिटिंग होंगी तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। गड़बड़ हो गया तो बाद में फिटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब जो काम कल रह गया था इस कमरे में अलमारी को शिफ्ट करने का, वो आज पूरा कर देंगे। पूरे कमरे में सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा। मेन तो यहाँ पे इस सामान का हो गया। अगर सीलिंग का काम हो जाता है ना तो सारे जो भी जिप्सम बोर्ड हैं वो लग जाते हैं, तो यहाँ पे खाली खाली हो जाता है। इस गद्दे का अभी कुछ भी काम नहीं है। तो मेरे कमरे में बेड बन जाएगा तभी ये काम आएगा भाई। और बेड बन रहा है इसी के नाप का। है ना, मिनता थोड़ी बोलता है जन ये कमी ये है वो टी शर्ट जो मेरी कम से कम 3 साल चल गई। मेरा ऐसा है ना, जो मैं कपड़े ले आता हूँ मैं काफी लंबे समय तक पहनता हूँ। जब तक वो चलेगा तब तक उसको पहनेंगे जरूर। ये नहीं कि सामने वाला क्या बोलेगा कि क्यों पहनना है इसको डेली। कपड़े लाया टैग ही नहीं निकाले वाले। बोल मैं परसों प्रीति को रहा था, पर अपने भी कुछ कम नहीं है भाई। ट्रैक पर तो हम जा नहीं रहे तभी, तो ट्रैक का सामान भी ऐसे ही पड़ा है अपना। बाकी मिस्त्रियों ने भी मशीन तैयार कर दी है। अच्छा 1 इंच रहता है यहाँ का। ये दिन बढ़ने के साथ साथ यहाँ तो पूरे बादल ही लगे हैं, लेकिन इधर साइड से मौसम साफ हो रहा है। बाकी आज से अपने कमरे में अलमारी बनाने का प्रोसेस चालू हो जाएगा, कटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने स्क्रैप पेपर पे थोड़ा बहुत डिजाइन तो बना रखा है अलमारी का, तो ऐसे कुछ बनाएंगे। देखते हैं भाई बनने के बाद कैसा लगता है। दोनों में रख दीजिए, दोनों में सेम करते हैं। और ज्यादा ही स्टोरेज चाहे तो उस वाले पे वो कर देंगे ना। तब खड़ा रहेंगे तो पूरा दिखेगा। मतलब पूरी बॉडी दिखनी चाहिए, जमीन से मतलब पैर से सर तक। और यहाँ तो ये होने ही होने हैं। और इनमें चारों ओर लाइट का वो कर देना है ग्रुप। चारों ओर मीन्स की जैसे लाइट कहाँ तक हम रख सकते हैं। बाकी अब अपने कमरे में एक अच्छी वार्डरोब बनवानी है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और उसके अंदर ना जितनी सारी एसेसरीज हो सकती है हम लगाएंगे, जो कि अपने बजट में भी आ जाए और काम भी अच्छा हो, प्रैक्टिकल भी रहे। सारा सामान तो हमने बाहर बिखेर दिया। और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, बारिश भी लग सकती है आजकल में। टाइम 11:15 हो गया है, अब जाके टाइम मिल रहा है परवाड़ी वाले घर पे जाने का। बहुत दिनों के बाद आज नीला आकाश दिखाई दिया है, पर शायद कल के दिन पे बारिश है तो फिर से बादल आ जाएंगे चारों ओर से। घर में हर किसी के काम बटे रहते हैं। माँ को तो डेली जाना होता है परवाड़ी वाले घर के काम करने के लिए। और पिछले 1-1.5 महीने से मैं भी घर से बाहर कहीं नहीं निकला, ना तो ट्रैवलिंग ना ट्रैकिंग, क्या ही बोले भाई। पर यह है कि अभी जो काम है वो अपने हिसाब से होने बड़े ज़रूरी हैं। आज 3-4 दिनों के बाद थोड़ी सी धूप क्या लगी कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। मतलब इस साल अगर ऐसे ही माहौल रहा तो गर्मियाँ बहुत पड़ेंगी।
तो कटिंग भी शुरू हो चुकी है यहाँ पे अलमारी के पल्ले और अंदर के मटेरियल की। तो पूरा बनेगा HD HMR बोर्ड से। तो ये है एक्सन टेसा कंपनी का। हाँ, ऐसा कितनी अलमारी बना दी होंगी जब से मिस्त्री बने? बहुत, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनवाते हैं ना। अच्छा, नीचे तो बहुत क्या होगा। अब वार्डरोब बनने की शुरुआत हो चुकी है कटिंग करने से, और अंदर पूरा HD HMR बोर्ड लगेगा और बाहर जो पल्ले हैं उन पे लगाएंगे हम ये जो बोर्ड हमने ले आ रखे हैं। और बोर्ड इसलिए लगाते हैं कि ये भटकते नहीं हैं, बिल्कुल सीधे रहते हैं। ये है सैनिक का 710 ग्रेड का वाटरप्रूफ प्लाई। और सारे प्लाईवुड में सबसे कॉस्टली हमको यही पड़ा है, लगभग एक पीस सूखी मठ में 4000 रुपये के आसपास। और घर तक पहुंचाते फिर गाड़ी का किराया, रोड से यहाँ लाने का खर्चा, लगभग 4200-4300 रुपये तक तो ये घर में पड़ रहा है। यहाँ पे सारे बेड हमने बनवाए थे घर पे। माइका तो इसकी बढ़िया है, लेकिन यहाँ कुछ बबल बने हैं माइका पे। ऐसे में चाहिए कि बेड पे अच्छी प्लाईवुड लगी हो, अगर मॉइस्चर हो घर में तो। और अभी इधर साइड का माहौल देखिए क्या गजब का लग रहा है भाई। पीले पीले सरसों के खेत, ऊपर नीला नीला आकाश, सफ़ेद सफ़ेद बादलों का टेक्सचर, बड़ा ही गजब सा भाई। कमरा हो रहा है धीरे धीरे खाली। जो दुकान से बना बनाया ले आए हैं उसमें थोड़ा सा क्वालिटी कम लग रही है, भले शाइनिंग बढ़िया है। आज तो ट्रैक वाली छतरी भी निकल गई है बाहर। दिखने में तो ये भी बढ़िया थी, लेकिन इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी भाई। अब बस कमरे में रह गया है ये कंप्यूटर टेबल, पर ये बड़ा भारी है, पूरा सामान भरा है इसमें। नई ब्लेड लगी है तो बिल्कुल एक्यूरेट कट रहा है, जैसे कंपनी से कट के आता है। लंबाई चौड़ाई तो नपती है, लेकिन तिरछे में भी नापते हैं। एक्यूरेट चाहिए कि नहीं, कॉर्नर टू कॉर्नर एंगल सही बनना चाहिए। एक बारी जरा इस कमरे से इस अलमारी को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। अलमारी बाहर ले जाने से पहले ये सारे पल्ले निकालने पड़ेंगे। इस अलमारी को हमने यहाँ पे बनवाया था साल 2021 में, और बहुत लोगों को ये डिसीजन बढ़िया लगा कि इसको न तोड़ के नई अलमारी बनाने का, क्योंकि इस पर भी पूरा मेटेरियल लगा है, लेबर कॉस्ट लगी है, तो फिर वेस्ट नहीं करेंगे उसको भी। तो पहले वाले मिस्त्री ने ऐसे कुछ गिट्टियां लगा रखी थी कब्जे लगाने के लिए, नहीं तो ये आपस में टच हो रहे थे। जुगाड़ तो करा था, लेकिन हमको ये नहीं बोला कि दूसरे टाइप के कब्जे लगते हैं यहाँ पे। बाकी इस अलमारी के सारे कब्जे चेंज करने हैं, तो कब्जों को सीधे उसके बेस से ही निकाल दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था अपनी अलमारी का, नीचे से ऊपर तक। अब सबसे बड़ा टास्क इसको यहाँ से बाहर ले जाना। 3 कुंटल के आसपास होगा इसका वेट। चलो। अलमारी है बहुत भारी भाई, क्या ही बोलें, पर यह कि बाहर तो निकल गई, अंदर भी चले ही जाएगी दूसरे कमरे में। साफ साफ दिखाई दे रहा है, गुनिये में नहीं है, हल्का राउंड लग रहा है, सीधी नहीं है। तो यही सारी दिक्कतें थी छोटी छोटी इस अलमारी के साथ। और फाइनली अलमारी की शिफ्टिंग भी हो रही है अपनी नई अलमारी बनाने के लिए। तो ये काम बड़ा ज़रूरी था नया फर्नीचर बनाने से पहले। इस पर बैक साइड पे बहुत सारी मॉइस्चर आई है, पूरी फफूंदी सी जमी है भाई। सारी ड्रॉवर निकाल दी हैं अपनी, जिनमें कि बहुत सारा सामान भरा पड़ा है। अब होगी कंप्यूटर टेबल बहुत हल्की। चलो जी, अलमारी अंदर तो गई, बस अब घुमानी है कमरे में। सारे मिस्त्री ताकतवर तो बहुत हैं भाई। अपना कमरा हुआ बिल्कुल खाली भाई। ये अलमारी वाली जगह है, इस पे अलमारी ही बनेगी, लेकिन अच्छे तरीके से। अब पूरी छत तक टच वाली अलमारी हमने यहाँ लगा तो दी, लेकिन अब ये टीवी पैनल जो बना है ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे इसका पल्ला खुलने में इस पे अड़ जाएगा पल्ला। और ये टीवी पैनल ना बस प्लाईवुड ठुकी हुई है वॉल पे। उस टाइम कोई पैनलिंग का हम जानते भी नहीं थे, मिस्त्री ने भी नहीं करा, मतलब ऐसे सस्ते में काम निपटा दिया। बाकी सोच रहा हूँ कि लगे हाथों अपनी इस कंप्यूटर टेबल की माइका भी चेंज कर दूँ, क्योंकि कहीं कहीं से टूटी हुई है। ऐसी वाली अगर माइका लगेगी इस पर तो कैसे लगेगा। हो सकता है वुडन कलर की 1-2 सीट माइका बच सकती हैं, तो उनको इस कंप्यूटर टेबल पे लगा देंगे। बाकी अपने कमरे में जो अलमारी बन रही है उसका कलर बिल्कुल अलग होने वाला है, लाइट ग्रे कलर पे, उस पर गोल्डन कलर के हैंडल वगैरह लगेंगे। अभी तो माइका सेलेक्ट करने के लिए भी जाना है, ले आनी है, फिर बनेगी, तब देखते हैं कैसे लगती है बनने के बाद। ये देखो जी, प्रीति की शादी के टाइम की फोटो। इस वाले पैनल पे इतने सारे स्क्रू कसे हैं ना, ये देखिए, जबकि ये सिर्फ 4 स्क्रू में टाइट हो सकता है दीवार पे। इसकी सारी कीलें निकाल दी, बस 2 कीलों पे ही अटका हुआ है अभी। मतलब ये कीलें फालतू में लगाई इतनी सारी। ये देखिए, ऐसा होता है भाई। देखिए दीवार पूरी ख़राब हो रखी, ये सब रिपेयर करनी पड़ेगी अब। देखिए उस टाइम मैंने ना साइज़ लिखा होगा कि हमको यहाँ पे 32 इंच वाला टीवी रखना है, तो इस पे हमने फालतू खर्चा करा था उस टाइम पे, क्योंकि टीवी तो हम कभी लाए नहीं यहाँ इस वाले घर पे। अब कमरा और भी खाली हो गया है, तो अब यहाँ पे बेड भी लगा देंगे और अलमारी भी फिक्स हो जाएगी अपनी जगह पे। ये देखो यहाँ सारा सब जगह वही है, सेम सीन। अभी इसका ये हाल है
तो 6 महीने साल भर के बाद ये सब निकल के गिर जाएगा। स्टाइल पे भी देखना है कि इसमें ब्लेड ना लगे, इसमें ब्लेड लगेगा और बुरा लगेगा। वो नारियल का तेल लगाएंगे जब तक मतलब वो रहेगा, हल्का हल्का दिखेगा, उसके बाद वो जो नारियल का तेल खत्म हो जाएगा फिर जैसे के तैसे। पर ये जो शाइनिंग बोल रहे ना कि जैसे मतलब ये दिखेगा सेम ऐसे, तो ये हमेशा रहेगी ये चमक यहाँ? हाँ हमेशा रहेगा वो। अच्छा, देखिए जी, घर पे टाइल पत्थर का काम तो आज से करीब 6 महीने पहले हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो भी सीढ़ियों पे मोल्डिंग वगैरह हुई थी तो ये इन पे देखिए चमक नहीं है। तो मतलब अच्छे से मोल्डिंग नहीं हुई, जैसा चमक यहाँ ऊपर की साइड है वैसे यहाँ भी चाहिए था। तो मिस्त्री मिले हैं तो देखते हैं, इनसे काम करवाते हैं। रेट वगैरह तो पता कर लिए, एक बार उनका एक सैंपल देख लेंगे कि काम कैसे हो रहा है, सेम वैसी शाइनिंग आ रही है या नहीं, तो ये काम करवा देंगे। बाकी अब सबसे पहला काम इस अलमारी पे पल्ले वगैरह फिक्स करना है। पर इस बारी जो बीच वाले पल्ले हैं यहाँ लगाएंगे 8 क्रैंक वाले कब्जे, जिससे कि दोनों शटर आपस में अड़े नहीं। खोलना। अच्छा, तो सभी मिस्त्रियों ने खूब मेहनत करी और अच्छे से अलमारी यहाँ पे सेट कर दी है। और कम से कम सामान रखने के लिए तो हो ही गया भाई, यहाँ पे खूब सारा स्टोरेज। अब बारी है इस टीवी पैनल की, ये शिफ्ट करना है पापा जी के कमरे में। वहाँ पे क्या पता हम इसमें टीवी लगा दें नया लेके, तो ये दरवाजा खुलेगा ही नहीं, तब ये अड़ रहा है। सारे फट्टे निकालने पड़ेंगे भाई। तो इस वाले कमरे में शिफ्ट हो गया है टीवी पैनल। अब यहाँ पे ना ये 2 बेड हैं, इनको अंदर शिफ्ट कर देते हैं फटाफट से। अब सबसे पहले तो ये बेड अंदर ले चलते हैं। शाम होते होते माँ भी पहुँच गई। ठीक लग रही हाँ। ये मेरा चिरोड़ा बुरोड़ा तब तो अच्छा हो यहाँ तो। अयो भी क्या बड़े लग रही है। माँ का आइडिया सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। दिन भर मैं सोचती रही, तब शाम को कहा मैंने रहने दो, बनी बुनी चीज मत तोड़ाओ। बाकी मिस्त्री लोग सारा सामान अंदर रख रहे हैं, क्योंकि बारिश की संभावना जो बन रही है, शायद रात से बारिश हो सकती है। ऐसे में अभी हमारा काम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सारा सामान आधे से ज़्यादा तो बाहर पे ही है। तो कमरा कुछ ऐसे सेट कर दिया है हमने। बाकी माँ लगी है मस्त मजे से रोटियाँ बनाने पे। बैठ के बनाएंगे, बैठ के खाएंगे। सब चीज़ें तो बन रही हैं इस वाले घर पे, लेकिन एक लकड़ी वाले चूल्हे की ज़रूरत तो पड़ ही रही है। माँ का देख, शौक है। हाँ माँ को बस शौक है। बल देखते हैं भाई। मैंने इस बार थोड़ा एस्टिमेट लगाया तो उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि उसको ज़रा लेट से करेंगे, पहले ऊपर के सारे काम निपटा दिए जाएं,